स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं लेकिन टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं। एक आरटीआई का जवाब मेरे हाथ में है, जिस आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि जोन भलवाल में 34 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे 10 से कम है लेकिन 2 से 3 टीचर जो है अपॉइंट किए गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेकिन 3-3 टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, जहां पर 8 ही स्टूडेंट्स है लेकिन 4-4 टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, जहां पे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए एक ही है लेकिन 2 से लेकर 3 से लेकर 4 से लेकर जितने भी टीचर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है उस एक बच्चे को या उन 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जिस शख्स ने आरटीआई फाइल की है, एडवोकेट प्रणव लखनोत्रा, वो मेरे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें कैसे ये सूझा कि ये भी मालूम किया जाए कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में आखिर चल क्या रहा है। तो प्रणव जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो आपने आरटीआई फाइल की थी कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे 10 से कम है लेकिन 2 से 3 टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं, आपके माइंड में कैसे आया कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है? क्या आपने खुद अपनी आंखों से ऐसे स्कूल देखे जहाँ पर बच्चे नहीं है लेकिन टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं? जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने जो अपना कीमती टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। मैम, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलूँगा कि सबसे पहले मैंने एक आरटीआई जब फाइल की थी, वो मंथ था अगस्त का या जुलाई का 2020 में। तो उसमें मैंने जो हमारी लोकेलिटी में जो स्कूल था, मैंने उसके लिए रिगार्डिंग आरटीआई फाइल की और इन्फॉर्मेशन सीख की कि इसमें कितने टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं और कितने बच्चे एट प्रेजेंट वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, प्लस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैम, उस इन्फॉर्मेशन में मुझे जो प्रोवाइड की गई जो सीईओ ऑफिस से, उसमें था कि हमारे पास एट प्रेजेंट 34 टीचर्स अपॉइंटेड हैं। उसके लिए बच्चे थे वहाँ पे 266 प्लस। मैम, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि उस स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जो टोटल रूम्स हैं वो हैं 11 में से 5 रूम्स में उन्होंने लिखा है बाय देमसेल्फ दे हैव रिटन कि दैट दे आर अनसेफ एंड नीड मेजर रिपेयर। उसके बाद मैम बचते हैं मैम 2 रूम्स में उन्होंने कहा कि दैट दे आर ऑल्सो अनसेफ। फिर बचते हैं मैम 4 रूम्स इन टोटल। अगर 4 रूम्स में मैम अगर टीचर्स पढ़ाएंगे एट अ टाइम वो होंगे 4, तो यहाँ मैक्सिमम भी कर ले 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। 4 अगर आप स्टैंड बाय पे भी रखेंगे, अगर आप एक टीचर रखते हैं, 2 रखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, फिर भी एट द मोस्ट आप रख सकते हैं 10 से 12 टीचर्स। उसके लिए मैम इन्होंने 34 टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं। आप सब इमेजिन करें कि 4 रूम्स में अगर आप टीचर्स पढ़ाते हैं, एक क्लास कंडक्ट करते हैं, तो 4 ही पढ़ा पाएंगे। तो वो 30 टीचर जो स्टैंड बाय में, उनका पर्पज़ क्या है वहाँ पे? और इसके कंपैरिजन में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे अबंडेंट हैं पर वहाँ पे टीचर्स 1 या 2 अपॉइंट किया गया है। तो ये मेरा इशू था। इसके बाद मैंने एक और आरटीआई जो फाइल की, उसमें मैंने इनसे पूछा कि जो टीचर्स आपने यहाँ पे अटैच किए हैं या जो सरप्लस में हैं, मुझे उनकी ऑर्डर डेट दी जाए। कि आपने मुझे बताएं कि क्या ये भी देखने को मिला कि कई सारे टीचर्स वो भी हैं जो सालों से उसी एक स्कूल में अपॉइंटेड है, कहीं और उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही? जी बिल्कुल मैम, उस ऑर्डर में के जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई नेक्स्ट अपील में, मैम उसमें ये था कि 2008 से 2009 से 2010 से कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो रियासी से, अखनूर से, डोडा से आए हैं यहाँ पे, जिनकी ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुई। अभी 2021 चल रहा है, आज तक उनकी ट्रांसफ़र नहीं की गई। वो किस पर्पज़ के लिए या किस रीज़न की वजह से, वो इन्फॉर्मेशन तो अब डिपार्टमेंट ही देगा कि हमने इनको ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हर साल जब 31 मार्च होता है, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होता है, उसमें एक लिस्ट बनती है बाकायदा डिपार्टमेंट से कि हम इन टीचर्स को रैशनलाइज़ करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये टीचर्स क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए गए? और इस स्कूल में जो स्ट्रेंथ थी 266, और जो हमारा एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो कहता है कि आप एट द मोस्ट 1:30 अपॉइंट करेंगे। हर 30 बच्चों के लिए आप करेंगे 1 टीचर अपॉइंट। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तब भी 13 से 14 टीचर आते हैं। तो 34 टीचर्स लगाने का तो मुझे अभी तक इनका समझ नहीं आया कि क्यों लगाए गए। प्लस इनको आपने अटैच कर दिया किस पर्पज? स्कूल का नाम जरूर बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा अनोखा स्कूल है जिस स्कूल की बात की जा रही है। मैम, ये स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल गुड़ा ब्राह्मणा बंतलाब। तो मैम ये सीआरपीएफ के नियर बाय है ये स्कूल, और इसमें 34 टीचर्स ये अपॉइंट किए हैं। प्लस ऐसे टीचर्स हैं जो 10-10, 12-12 साल से अटैच किए गए हैं, जिनकी कभी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई और उनकी प्रमोशन भी इसी स्कूल में हुई है। ये सबसे बड़ा मैम इशू था यहाँ पे कि एक कंट्राडिक्शन दी। उसके बाद मैम मैं आपकी नॉलेज में एक और चीज़ लाना चाहूँगा कि मैंने अपील फाइल की थी, एक जो आरटीआई की अपील में जो मुझे इन हैंड मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट से। तो मुझे इन प्रेजेंट उन्होंने बुलाया, मेरे सिग्नेचर्स लिए, मेरे प्रेजेंस मार्क की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें कोई रेफरेंस नंबर, कोई डेट और
कोई स्टैंप नहीं लगाई गई है। मैं चाहूँगा कि आप जूम करके इनको दिखाएं। लेटर पैड तो उन्हीं का है, लेकिन ना रेफरेंस नंबर है, ना डेट है, और आरटीआई का जवाब में डॉक्यूमेंट जरूर अटैच किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बताया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने सीख की थी, ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रेफरेंस नंबर, डेट, सिग्नेचर के ऊपर स्टैंप जो है वो इस आरटीआई के जवाब में देखने को नहीं मिल रही है। मुझे बताएं कि इस आरटीआई के ये क्या आरटीआई थी, आपने इसमें क्या सवाल पूछे थे और क्या जवाब आपको देखने को मिले? मैम ये मैंने आरटीआई फाइल की थी जो हमारा जोन एजुकेशन बलवाल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स जो आपने अपॉइंट किए हैं सभी स्कूलों में, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, 10+2, हाई स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं आप मुझे उनका डाटा दीजिए, प्लस स्कूल वाइज मुझे उनके नाम और डिटेल्स बताइए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सा टीचर कहाँ कहाँ पे एट प्रेजेंट आपने अपॉइंट किया गया है। मैम इसके अकॉर्डिंगली भी मैं जो अपने स्कूल की बात करूंगा, गवर्नमेंट गोड़ा ब्राह्मणा जो हमारा हाई स्कूल है मैम, उसमें पहली इन्फॉर्मेशन में मुझे इन्होंने बताया कि 34 टीचर्स हैं। फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन में इन्होंने मुझे बताया 38 टीचर्स हैं, और उसी के 1 महीने बाद जब ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मुझे आई पूरे जोन बलवाल की, वहाँ पे मैम इन्होंने 21 टीचर्स कर दिए। आप ये समझ सकते हैं कि बाकी टीचर्स गए कहाँ? जी बिल्कुल, ये 17 टीचर्स इन्होंने यहाँ से लिस्ट से गायब कर दिए। मुझे बताएं कि इन तीनों आरटीआईज में कितने समय का फर्क था, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इतने समय में हमने वो टीचर ट्रांसफर कर दिया, इतने समय में। तो पहली आरटीआई आपने कब फाइल की थी, सेकंड कब फाइल की थी, और ये थर्ड जिसके जवाब में एकदम से 34 से घट के 38 से घट के टीचर्स 21 हो गए हैं, ये फाइल आपने कब की थी आरटीआई? मैम ये मैंने जून में एक फाइल की थी, उसका जवाब मुझे जुलाई में दिया गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उसके बाद सेकंड जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मुझे मिली है 2021 में फरवरी में। तीसरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है 25/3/2021 में। तो मैम विद इन स्पैन ऑफ 13 और 15 डेज मैम ये 38 से घट कर 21 टीचर्स हो गए हैं। और उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कोई स्टैम्प नहीं है, कोई डेट नहीं है, ये एक किस्म से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप इस चीज़ को कहीं इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो मैम ये चीज़, ये नेक्स्ट जो 21 टीचर्स का भी मेंशन इस नई फ्रेश आरटीआई में, जो लेटेस्ट आरटीआई उसमें किया गया, उसमें भी क्या वो टीचर्स थे जो अपॉइंटेड 2008 2009 से थे और कभी ट्रांसफर नहीं हुए थे, या उन लोगों के नाम गायब कर दिए गए? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टीचर्स इन्होंने अटैच किए थे उसमें से कुछ हैं, 2 या 3 टीचर्स होंगे जिनका नाम इन्होंने इस लिस्ट में मेंशन किया है, प्लस जो ऐसे भी टीचर्स हैं जिनका नाम इन्होंने यहाँ से स्किप कर दिया है। वो डेलिबरेटली किया है या कुछ और रीज़न हो सकता है, वो डिपार्टमेंट बताएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट इन्होंने मुझे दी है ये इनके ही डिपार्टमेंट ने मुझे दी है। और वो आप देख सकते हैं ये कंप्यूटराइज लिस्ट है, इसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता। अगर आपके पास कोई आज के टाइम पे ऑनलाइन है सब हर चीज़, तो आप अगर हमें कोई प्रिंट आउट देते हैं किसी चीज़ का, तो हम उसे अज्यूम करते हैं कि वो करेक्ट होगा। तो इस चीज़ में इन्होंने मुझे डेलिबरेटली या कोई भी रीज़न हो, इन्होंने मुझे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, मेरे पास दोनों आरटीएस के जवाब हैं, उसमें नंबर डेट है, साइन है, स्टैंप है। आप इससे मैच करके देखेंगे तो 15 से 17 टीचर्स के नाम इन्होंने स्किप कर दिए। मुझे बताएं कि क्या आपने खुद बाद में इस स्कूल में विजिट किया ये देखने के लिए कि ये 4 कमरों में 34 टीचर्स 38 टीचर्स पढ़ा आखिर कैसे रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं ये आपको बता दूं कि ये स्कूल जो है ये मेरे नियर बाई है। तो मैंने इस स्कूल में जब मैं गया, मैं प्रिंसिपल मैम से भी मिला कि मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो रूम्स ही 4 हैं, तो आप 38 टीचर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर ये तो डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें जो टीचर्स हैं वो 12-13 साल से अटैच हुए हैं, मैम उनका पर्पज़ क्या था और डिपार्टमेंट ने उनको ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा कि सर आप इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी का अप्रोच करें, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ZDO मैम या जो CEO हैं हमारे जम्मू वो ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने ZDO मैम से एक पर्सनली मीटिंग रखी, मैं उनसे मिला, मैंने ये चीज़ें सारी उनकी नॉलेज में लाई कि मैम ऐसा ऐसा है, हमारे स्कूल है, वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है, 4 रूम्स आप खुद कहते हैं अपने जवाब में कि हमारे पास टोटल 4 रूम्स हैं, और उसके लिए मैम 38 टीचर्स आपने अपॉइंट किए हैं। तो ZDO मैम का जो जवाब था तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। उन्होंने कहा कि सर ये उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया कि सर ये हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी हैं, डायरेक्टर हैं या CEO जम्मू हैं, तो आप उनसे अप्रोच करें। फिर इस कंटेक्स्ट में मैंने डायरेक्टर मैम से मैं मिला, मैंने उनको इन हैंड अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। वो भी मैंने तो अगस्त के मंथ में मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आप इसको रैशनलाइज़ करें या रिपैट्रिएशन करें, जो एक्चुअली अपॉइंटेड थे स्कूल में उनको आप रखें, बाकियों को आप कहीं और यूटिलाइज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कभी कोई टीचर अपॉइंट करते हैं तो हर बच्चे को उसको इक्वल शेयर मिलना चाहिए। ऐसे भी स्कूल्स होंगे जहाँ पे फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे और एक टीचर आपने अपॉइंट किया होगा, उस टीचर की आप कंडीशन समझ सकते हैं। अगर उसने कहीं छुट्टी लेनी हो या मेडिकल ग्राउंड्स में अगर उसको कहीं जाना पड़े तो वो तो स्कूल बंद हो जाएगा, उसका फिर फन क्या रहा?
हमें एटलीस्ट इनको रैशनलाइजेशन करनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले रैशनलाइजेशन की, क्योंकि आपने बात की, ये तो एक स्कूल की बात थी जहाँ पर 38 टीचर्स थे। ये दूसरे उन 34 स्कूल्स के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पे बच्चे 2 हैं या 3 हैं, यहाँ पर बच्चे 4 हैं या 8 हैं, लेकिन टीचर्स जो अपॉइंट किए गए हैं, एक बच्चे के लिए 2 टीचर्स, 0 स्टूडेंट्स के लिए 3 टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं। मैम ये आपको मैंने 34 ऐसे पॉइंट आउट किए हैं स्कूल्स जो जिनमें बच्चे ही 0 हैं। मैम सबसे पहले है MPS रांझन, उसमें कोई भी बच्चा नहीं है, टीचर 1 है। फिर है PS गोरदा, उसमें इन्होंने कोई डाटा नहीं दिया। फिर है सेरी पंडिता, उसमें कोई बच्चा नहीं है, 3 टीचर्स हैं। फिर है प्राइमरी स्कूल बन, उसमें 1 बच्चा है, 3 टीचर्स हैं। फिर है अपर जंडियाल, उसमें मैम 8 बच्चे हैं और 4 टीचर्स लगाएंगे। ऐसे ही करके मैम 34 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एनरोलमेंट बिलो 10 है, 10 से कम बच्चे हैं और टीचर्स इन्होंने 2, 3, 4 ऐसे एट द मोस्ट 5 इन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो मैम इसका मैं भी ये डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा कि आपकी नॉलेज में ये चीज़ें क्यों नहीं आती? ये डाटा तो आपने ही मुझे प्रोवाइड किया है, तो फिर आप इसको सर्वे और इसको चेक क्यों नहीं रखते हैं कि इस और ये कैसे स्कूल हैं जो 2 बच्चों के साथ चल रहे हैं? जी बिल्कुल वही चीज़ है ना, मैं ये डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप जो हमारी गवर्नमेंट, हर बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार हर लिहाज में हर चीज़ कर रही है, हमें फंड्स देती है बिल्डिंग का रिपेयर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करने के लिए, नया चीज़ें बनाने के लिए। हर साल फाइनेंशियल ईयर के बाद हमें ये चीज़ें मिलती हैं, बट इशू ये है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। ये जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो यहाँ तो सोए हुए हैं, जिनकी नॉलेज में ये चीज़ लाई नहीं जा रही। तो ये स्कूल्स हैं जो बिना बच्चों के स्कूल तो आप कैसे चला रहे हैं? अगर आप हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है कि फार फ्लंग एरियाज़ में हो सकता है, विलेजेस में बच्चे नहीं आते हैं या कोई भी रीज़न हो, बट उसके लिए डिपार्टमेंट को या स्कूल एजुकेशन को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जैसे कि मास अवेयरनेस प्रोग्राम आप हेल्प कीजिए। हम आजकल कोविड के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप वैक्सीन किए, वैसे ही हमने ये स्कूल अवेयरनेस के लिए हमने प्रोग्राम्स करने चाहिए डिपार्टमेंट को कि लोगों को आप मोटिवेट करें कि अपने बच्चों को आप डालें स्कूल्स में कि हम जी हमारे गवर्नमेंट स्कूल किसी लिहाज में कम नहीं है, बट ये हमारे टीचर्स की थोड़ी रिलक्टेंस है कि वो वहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल की तरफ अप्रोच करें, ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसकी आपने बात की, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जिस स्कूल की आपने बात की जहाँ पर इतने सारे टीचर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर क्या उनका जो रिजल्ट है या तो वो बहुत बेहतरीन होगा कि इतने सारे टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट भी बेहतरीन होना चाहिए। क्या आपने जानने की कोशिश की कि वहाँ का रिजल्ट कैसा निकल रहा है? जी मैम, मैं आपको एक सेकंड में आपको इसका रिजल्ट की परसेंटेज, मैम 10th क्लास जो बोर्ड की होती है 2019 में 33% है, 2018 में 28% है, 2017 में 45% है। 9th क्लास का रिज़ल्ट 2019 में 21% है, उससे पहले 61। मैम इसी तरीके से 8th का भी बिलो 80 है, बिलो 50 है, 7th का भी बिलो 80 है। मैम ये रिज़ल्ट इन्होंने मुझे खुद दिया है RTA की इन्फॉर्मेशन में। अगर रिज़ल्ट ही आपका 28% आता है वो तो बिलो एवरेज हो गया। 38 टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो MSc, M.Ed हैं, MPhil हैं, बट फिर भी 28% रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये तो एक किस्म से 21% बिल्कुल। तो ये तो डिपार्टमेंट के मैंने नॉलेज में लाया था कि ये रिज़ल्ट क्यों है, तो उन्होंने मुझे एक रिप्लाई दिया कि सर ये बच्चे ही नालायक हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर बच्चा तो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो बच्चा गरीब हो सकता है बट नालायक या इंटेलिजेंट वो कोई टीचर उसको डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे का फेट अलग अलग होता है। तो आप टीचर्स की जो ये स्टेटमेंट्स थी कि बच्चे ही नालायक है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम पढ़ाते हैं। तो मैम आप इससे ये ऑन रिकॉर्ड है कि 21% 28% रिज़ल्ट है, ये किसका रिज़ल्ट होगा? जो 38 टीचर इन्होंने अपॉइंट किए हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं, और अगर ये आते हैं या नहीं आते हैं ये तो आप मैम स्कूल में विज़िट करके देख सकते हैं। इनके आप अटेंडेंस रजिस्टर निकालें, ऑन द स्पॉट विज़िट करें, सरप्राइज़ विज़िट करें। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्कूल की कंडीशन क्या है और जो टीचर्स ये मिसलीड कर रहे हैं या नहीं। प्रणव जी, आखिर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आप कोई PIL इस मामले में दायर करने वाले हैं कि कोर्ट जो है इस मामले का नोटिस ले और ये डिसाइड करे कि ये किस तरीके की रैशनलाइजेशन चल रही है कि आप कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और 0 जहां पर एनरोलमेंट है वहां पर आप 3-3 टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं? बिल्कुल मैम।
मैम इसके रिगार्डिंग जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी फाइल की है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में, तो मुझे अभी तक तो उसका कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो मैं अभी विद इन डेज में ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए PIL ही बेटर रहेगा, क्योंकि पहले मैंने इनको एक चांस दिया था, एक इंटीमेशन दी थी, क्योंकि एज अ गुड सिटीजन हमें हर डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन देनी होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अंडर हो रही हैं। बट उनकी ये नोटिस में आने के बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दैट इट मीन्स कि वो डेलिबरेटली इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या वो भी इस चीज़ का हिस्सा हैं, तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड की जा रही है। तो मैं फर्दर विद इन डेज ये PIL फाइल करूँगा। प्लस जो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है बिना रेफरेंस नंबर, बिना डेट, बिना स्टैम्प, इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि क्राइम ब्रांच में या विजिलेंस में इसका मैं एक एप्लीकेशन फ़ाइल करूँ कि इनके खिलाफ़ जो इनके PIOs हैं जो मिसलीड कर रहे हैं कि हर इन्फॉर्मेशन या हर RTA में अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो उसके लिए भी इनके लिए नोटिस में लाएं और इनके खिलाफ़ एक्शन हो कि आप कोई भी जो एप्लीकेंट होगा इसको मिसलीड ना करें। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये हम कभी कभी कोर्ट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, कोई अपने सर्विसेज के लिए यूज़ करता है, तो उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें कोई मैलाफाइडी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बाकायदा सिग्नेचर और स्टैम्प लगा होता है। बट ये इन्होंने एक ही स्कूल के 3 जवाब दिए, वो भी अलग अलग, वो भी 6 महीने के टाइम के बीच में। अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन जो फाइल की थी, अगर ये रिपेट्रेशन करते या इनको रिवर्ट करते तो वो उसका मुझे जवाब आता। अभी तक वो टीचर एज इट इज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कोई रिपेट्रेशन नहीं हुई है, तो फिर उनकी जो स्ट्रेंथ वो कम कैसे हो रही है? कभी 38 का है, कभी 34 है, कभी 21 है। तो इससे आप ये एज्यूम कर लें कि ये मैलाफाइडी इनके पार्ट में है, ये डेलिबरेटली ये चीज़ें कर रहे हैं कि हर कोई जो एप्लीकांट होगा हम उससे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन या उससे जो इन्फॉर्मेशन है कहीं यूज़ ना कर पाए। तो मैं ये आपके माध्यम से भी ये चीज़ कहूँगा कि इनके जो PIOs हैं या जो इनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं उनके नोटिस में ये चीज़ लाया जाए कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन किसी एप्लीकेंट को ना दी जाए, क्योंकि इन कोर्ट ऑफ लॉ हम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हैं, उससे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकती है एप्लीकेंट के लिए भी, कोर्ट के लिए भी, और अलग इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम RTA जो सीख करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा डिपार्टमेंट से भी कि जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं, तो आपने जो टीचर अपॉइंट किए हैं उनका अच्छा यूज़ किया जाए, उनको मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो स्कूल की जो स्ट्रेंथ है बनी रहे और लोगों को अवेयर किया जाए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालें। जब तक आप उनको अवेयर नहीं करेंगे वो मोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों का माइंड सेटअप ऐसा है कि अगर हमने गवर्नमेंट स्कूल में डाला तो वहाँ पे तो टीचर्स ही नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, टीचर्स आते नहीं हैं, तो हम क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? आज की डेट में जो लेबरर भी होगा वो भी यही प्रेफर करेगा कि मैं किसी से उधार लेके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालूंगा, क्योंकि उसका फ्यूचर बनेगा, ना कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका एक कहना है कि जिस स्कूल में बच्चे नहीं हैं वहां पर 3 टीचर्स को अपॉइंट करना कहाँ की अक्लमंदी है? क्या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये स्कूल्स नजर नहीं आते जहां पर एक टीचर 12-12, 13-13 साल से एक ही जगह पर अपॉइंटेड है और जहां पर बच्चे इतने नहीं हैं लेकिन टीचर्स हद से ज़्यादा अपॉइंट किए गए हैं? इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन जो है फेस करके फिर वो सरकारी स्कूल में अपॉइंट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकारी स्कूलों का रिजल्ट देखने को मिलता है तो मालूम ये चलता है कहीं पर 20%, कहीं पर 40%, और जहां पर 100% रिजल्ट आता है, 90% रिजल्ट आता है, वहां पर वो देन जो है वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स की होती है, कोचिंग सेंटर्स की होती है। इनकी बात आपने सुन ली कि मैंने ये बात जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के नोटिस में भी लाई है, रिप्रेजेंटेशन दे दी है, लेकिन मुझे लगता है PIL ही फाइल करनी होगी ये जानने के लिए कि कौन से स्कूल ऐसे जम्मू के जोन भलवाल में चल रहे हैं जहां पर बच्चे तो नहीं हैं लेकिन टीचर जरूर हैं।